सिमरन अदिति वैष्णवी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधु का भी। आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि जो फ्रंट सीट पे हैं, जो हमारे गार्ड जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी मिमिक्री, और उसके बाद और भी हमारे कई तरह के कार्यक्रम हैं, ड्रामा, सिंगिंग और डांसिंग, चाहे वो फोक हो या क्लासिकल या सेमी क्लासिकल या वेस्टर्न, सब तरह के फ्लेवर आपके बीच। वंडरफुल, एकदम हूबहू वैसे ही गाया जैसे हमें सुना था। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सिद्धि पासवान जी मौजूद हैं। करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस उपलक्ष्य में 4 लाइनें आपके लिए बोलते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं होगा कि कोई शिकवा कोई गिला नहीं, मुझे इस जमाने से रोम रोम तृप्त हुआ दर्शन आपका पाने से, खुशियों की लहर दौड़ आई इन फिजाओं में, समा स्वतः रोशन हो गई प्रियवर आपके आने से। समा लोगों को सुनते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और उसकी आवाज की कॉपी करते हैं। कहा गया है हाथ कंगन को और से क्या
और पढ़े लिखे खूब फारसी किया। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा अभय शर्मा जी को। हमारे बीच मौजूद हैं अभय शर्मा जी, जो आपको लोगों की आवाज की कॉपी सुनाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, बस एक ही छोटी सी विनती है कि शांतिपूर्वक इन्हें सुने और इस तरह के कार्यक्रम का, यूनिक कार्यक्रम का जरूर आनंद लें। शायद हमारे जिले में ये पहली बार हो रहा हो। धन्यवाद। अब हम आपको स्टेज सौंपते हैं। दिल में दिवाली चाहिए, पूरे मंच को, पूरे महफिल को आपसे एक जोरदार ताली चाहिए। इतनी अच्छी प्रस्तुतियां नहीं, लेकिन आप लोग ऐसे खामोश रहे, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे हों आप सब। हमारे बीच में सांसद महोदय हैं, एमपी कहा जाता है। परफॉर्मेंस करने हम लोग आए, लेकिन वो भी एमपी हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। चुन के आते हैं और हर चुनाव कोई ना कोई संदेश देता है। हमारे यूपी के चुनाव संपन्न हुए, इसका सबसे बड़ा संदेश ये था कि कृपया साइकिल पर 2 लोग सवारी न करें, पंचर हो जाती हैं। और ये यथार्थ में हुआ। और हमारे चुनाव में एक आदमी बड़े चर्चे में रहे, वो थे अमर सिंह साहब। वो ऐसे आदमी हैं, बोले तब बवाल, ना बोले तब बवाल। कहीं चले जाएं तो हड़कंप, न जाए तो हड़कम। खैर चलिए, इतनी अर्धांगिनी हो खेली सो यानी के बातों आधे बतावे के चाहिए। तो एक पत्नी ने भी कह दिया कि हाँ ठीक कहता है, लेकिन हस्बैंडो उहे बैंड होखेला जौना के बेलना चिमटा से बजावे के चाहिए। इतने पर मुंह लटक गई। और सब ठीक बा ना? ठीक। तो हुआ महंगाई में गुम पाउडर, लाली नहीं मिलती, तभी तो मुझसे हंसकर मेरी घरवाली नहीं मिलती। ये बीवी की ही साजिश है कि जब ससुराल जाता हूं गले साला तो मिलता है, मगर साली नहीं मिलती। दोस्तों, आप गौर करिएगा, अगर मान लीजिए कि विवाह में संगीत या तमाम कार्यक्रमों के साथ अगर क्रिकेट मैच का आयोजन हो और वह पहली शादी आपके बिहार में हो, तो वातावरण कैसा होगा? उसका मीडिया कवरेज भी हो रहा है। पहले देखिए, मीडिया में सुपरफास्ट न्यूज आने के बाद वो प्रसारित होगा। तो मीडिया के सुपरफास्ट समाचार, 10 मिनट में 100 खबरों के प्रायोजक, रिवाइटल जीओजी भर के घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिहार के भभुआ में 4 दिन पहले एक लड़की ने लड़के के खिलाफ एफआईआर कराया दर्ज। लड़की के हवाले से खबर कि लड़के की आंखों में उसके लिए कई दिनों से प्यार की जगह मोतियाबिंद के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल को फ्री टिकट दिखाए जाने के मामले पर कई प्रेमी जोड़ों ने लगाया चक्का जाम। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के जवानों को छोड़ने पड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कई बड़े संतों ने लगाए वाल्मीकि पर गंभीर आरोप, कहा कि लव कुश को जंगल में रखकर हथियार चलाने के प्रशिक्षण दे रहे थे वाल्मीकि। कई भौगोलिक जानकारों ने माता सीता के धरातल में समाहित होने की घटना को बताया भूस्खलन, कहा सत्य को साबित करने की वजह से नहीं, वरन भूस्खलन की वजह से माता सीता गई थी धरातल के अंदर। तो ऐसे तमाम समाचार के बाद शुरू होती है शादी, जिसमें शुरुआत म्यूजिक से। गीत चल रहा है, ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में है आग लगे, और उस पे देखिए कैसे पैड की आवाज, पैड का संगत होता है। चलिए आप संगत कर सकते हैं। ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में है आग लगे। तबला नहीं, आप सब साथ में गाइए। ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में है आग लगे। बोले जो कोयल बागों में याद पिया कि आने लगी भीगी भीगी। आज
करिए। चलिए, शादी म्यूजिक परफॉर्मेंस के बाद शुरू हो रही है और उसकी कमेंट्री हो रही है। कमेंटेटर अनोखे, मैदान अनोखा। नमस्कार, बिहार पटना के मेहमान खड़े मैदान से मैं आपका कमेंटेटर संजय बनर्जी बोल रहा हूं। शुरू हो रही है। तो इस वक्त बहुत अच्छी अनोखी शादी, जहां पर घराती और बाराती के पक्ष में क्रिकेट का मुकाबला शुरू हो रहा है। बल्लेबाजी के लिए भी तैयार है ससुर, गेंदबाजी के लिए भी तैयार है ससुर। अब ये पता करना पड़ेगा कौन लड़की के हैं कौन लड़के के। गेंदबाजी छोड़ के ससुर डिलीवरी देंगे। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा जब कोई ससुर डिलीवरी देगा। हर 75 गज पर सीमा रेखा नाम की दो लड़कियां तैनात हैं। गेंद जैसा कि उनके ऊपर या नीचे से जाएगी वो बताएंगी चौका या छक्का गया। तो अगर इसकी कमेंट्री काव्य के भाषा में, कुमार विश्वास को आपने सुना होगा, काव्य के भाषा में देखिए एक अलग कमेंट्री कि अपने खेल से प्लेयर मुझे पक्का लगा यारों, उछलती गेंद पर बल्ले से अब धक्का लगा यारों, हमारे देखते ही गेंद सीमा पार हो गई है, ये छक्कों को भी मालूम है कि अब छक्का लगा यारों। चलिए, अब चूंकि ऐसा पहला इन्वायरमेंट है तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स होंगे। कोई राजदूत बाइक से आ रहा है। कोई खटारा जीप से, कोई रिपेयर्ड स्पोर्ट्स लग्जरी कार से, कोई वीवीआईपी, उनके सुरक्षा के लिए पुलिस भी। कोई जेट विमान से, कोई हेलीकॉप्टर से, सारे लोग आ गए। सारे लोगों के स्टेटमेंट शुरू हुए। सबसे पहले मनमोहन सिंह साहब। मेरे प्यारे बिहार के वासियों, शादी विवाह में क्रिकेट मैच तो ठीक है, मगर भोजन का इंतजाम तेज होना चाहिए जिससे कुपोषण न फैले। मनमोहन सिंह के बाद बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कन्नड़ा में। सभई अल्लेरुआ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋದರಿ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದು मनोरंजन ಸಾಧನವಾಗಿದೆ। उसके बाद नीतीश कुमार, विवाह की यह प्रणाली जो बिहार से शुरू हुआ है, ये कभी भी जो भी है जहां से भी बहुत अच्छा है। और हम जानते हैं कि गुजरात में नहीं हो सकता ये सब। लालू, बताओ ना मोदी जी, ये गुजरात में काहे नहीं भइल? प्रधानमंत्री बड़े नरेंद्र मोदी। मोदी जी, अरे गरीब जरूर है, बेवकूफ मत समझो। बिहार है बिहार, उड़द चिड़िया के हरदी लगावेला बिहार। आई सोचता है ये यादवे को फोड़ो। आई
यादव लोगों को भाई से नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। यादव फूटे वाला हूँ। हमारे मुलायम सिंह जी, हवा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, हवा लालू यादव के घर शादी किया मगर ऐसा शादी नहीं हुआ। अखिलेश यादव, हमारे बाबूजी भी नेता थे, लालू जी भी नेता थे। अब अगर लोग चाहे होते तो हमारी और डिम्पल की शादी पहली ऐसी हुई होती, मगर किसी ने नहीं चाहा। तब तक लालू यादव के थाली से किसी ने दही बड़ा मारा। अरे बताओ ना मोदी जी, कौन ले गया? मल्लिकार्जुन खड़गे उठ के, ये जांच का विषय है, पता होना चाहिए। राजनाथ जी ने जवाब दिया, आदरणीय लालू प्रसाद जी, निश्चित तौर पर यह घटना गंभीर है और निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और हमारा गृह मंत्रालय यह जांच करेगा और बताएगा कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए और जो भी हुआ है काफ़ी गलत हुआ है। और अब समय आया विदाई का। यह हुआ कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। दीपक चौरसिया कैमरा लेके दिखा रहे हैं। जी, इस वक्त जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिहार की पहली शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के लिए तैयार हैं। लड़की के मां ने रोना शुरू किया। अरे बोरे रानिया, आपके पनिया पियाई है रानिया। बड़े बुजुर्ग समझा रहे, अरे जाए जब मोदी बोले जा सारा रमेश स्कूल गड़बड़ा जब बुझा था, चुप रहे ठगेगा। मोदी शुरू हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्राउड कैसे मोदी मोदी चेयर करता है। अब हम भी कर रहे हैं, साथ में आप भी करिएगा, ठीक है? चलिए, नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मोदी मोदी, चलिए। भारत माता की, भारत माता की। सदा श्रीमान पासवान जी, प्यारे भाइयों और बहनों, दाम्पत्य जीवन में क्रिकेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई प्रधानमंत्री ये किस प्रकार की बात करने लगे। मुझको लगता है कि सचिन तेंदुलकर का दाम्पत्य जीवन सबसे सुखमय है, और वो इसलिए है क्योंकि उन्हें बेहतर टाइमिंग और बेहतर प्लेसमेंट का भरपूर ज्ञान है। दो आशिक मासूका की मुलाकात होती है और ये होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने प्यार करने वालों के लिए 3 प्रकार की योजनाएं चलाने के लिए निर्णय किया है। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री प्रियतम प्रोत्साहन प्रोग्राम। प्यार करने वाले हर एक युवा को सरकार 500 रुपए महीने का भत्ता देने जा रही है। अब लड़के तो सोच रहे होंगे कि अपनी तो बनी, मगर मेरी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मासूका मदद योजना। प्यार करने वाली हर एक लड़की को सरकार 1000 रुपया देने जा रही है। समाज में बहुत से ऐसे लोग रह जाते हैं जिनकी उम्र तो बढ़ती है पर उनका विवाह नहीं हो पाता है, और ऐसे लोगों के लिए सरकार ने योजना चलाई है अटल कंवारा कल्याण कार्यक्रम। सभी कंवारे लोगों का विवाह करा करके सरकार कार्यक्रम कर रही है। आप मुझे बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके विवाह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इन्हें भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। वंदे
वंदे वंदे। थैंक यू वेरी मच। अब आपके बीच एक स्कूल के ही बच्चों ने मिलकर के जिनमें सहयोग किया है, हमारे साइंस टीचर ने, विशेश्वर सर ने, एक साइंस एग्जीबिशन। अब उस साइंस एग्जीबिशन में क्या होने वाला है आपके बीच दिखाया जाए। So one program related to you, related to the science exhibitions. So our society, our environment, related to science. We are also part of the science. So in front of you, some students related to class 10. So one model prepares by these students. Working model of the volcano. You can see about the working model of the volcano. How the volcano working. So in front of you. So I request to all my dear parents, chief guests, and all members of the DPS. So please take the working model of the volcano. So one students can explain one by one, and you can see so how the working model of the volcano. So prepare. Good evening, our director sir, teachers and all rebels, all are present here. You most welcome in our science execution, and you